हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो बच्चों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज आपको इस टॉपिक में। तो इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे क्या है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ऑन द basis of resolution passed in the Both Houses of Parliament, the President issued an order on 6th of August 2019 and declared that all the clauses of the Article 370 except clause number 1 to be inoperative। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया ऑन 6 ऑफ अगस्त 2019 में, और उसमें डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी क्लासेस हैं आर्टिकल 370 के जितने भी क्लासेस हैं उन सबको क्या कर दिया गया, इनऑपरेटिव कर दिया गया है। सिर्फ एक क्लास को छोड़ के, वो है क्लास नंबर 1। इनऑपरेटिव मीन्स अब ये ख़त्म हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, ये किसी काम के नहीं रहे। सिर्फ एक आर्टिकल जो है 370 का वो काम करेगा, वो उसकी वैल्यू रहेगी, वो ऑपरेटिव रहेगा, वो है आर्टिकल 371। इसी दिन बच्चों ऑन अगस्त ऑफ 6 2019 में जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है पास करती है एक और जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है, उसको कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये एक्ट जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। एक बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बन जाती है लद्दाख। इससे पहले बच्चों आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी इसके 3 प्रोविंसेस थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या करता है, जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस को एक यूनियन टेरिटरी बना देता है और दूसरा जो लद्दाख प्रोविंस था उसको अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना देता है। और ये एक्ट जो है इफेक्ट में आता है फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर 2019। ये 2 डेट जो है बच्चे इनको ध्यान में रखें, एक 31 ऑफ अक्टूबर 2019 जब ये एक्ट जो है आपका इफेक्ट में आ रहा है, और एक डेट जो है हमारी 6 ऑफ अगस्त 2019 जब ये एक्ट जब बिल के रूप में पास किया गया था और प्रेसिडेंट के द्वारा इसको जो है इशू किया गया था। तो ये 2 डेट जो हैं इनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कब ये बिल पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और कब ये एक्ट जो है इफेक्ट में आया है। तो ये 2 डेट आप उसको ध्यान में रखें। थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था जो कि एग्जीक्यूट किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर के रूलर थे। ये कब किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये किया गया था 26 ऑफ अक्टूबर 1947 में। और इस जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट जो है जम्मू कश्मीर वो उसका असेशन हो जाता है किसके साथ, इंडिया के साथ। यानी कि वो जो स्टेट थी एक प्रिंसली स्टेट हमारी जम्मू एंड कश्मीर, वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाती है, यानी कि भारत का हिस्सा बन जाती है। और जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है IOA जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, वो इंडियन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लेजिस्लेट बना सकती है केवल और केवल 3 मैटर्स के ऊपर। एक हो गया डिफेंस यानी कि रक्षा, एक हो गया कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और एक हो गया एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश नीति। तो 3 प्रकार के मैटर्स पर जो है इंडियन पार्लियामेंट को पावर दी गई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के द्वारा कि इन 3 मैटर्स के ऊपर जो है वो कानून बना सकती है। बच्चों आर्टिकल 370 की बात करें तो 370 आर्टिकल क्या था। 370 आर्टिकल अभी जब इसको साथ मिलता है आर्टिकल 35A का, ये दोनों डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी रेजिडेंट होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, वो जो है उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ लॉज होंगे, चाहे वो सिटीजन के रिलेटेड होंगे, चाहे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड होंगे, चाहे फंडामेंटल राइट्स होंगे, हमारे मौलिक अधिकार होंगे, ये सब उनके लिए अलग से लाज होंगे। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग लाज होंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, उनके लिए सिटीजनशिप के रूल भी अलग से होंगे। जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लॉ भी अलग होंगे और फंडामेंटल राइट्स के लॉ भी अलग होंगे। ये आर्टिकल 370 डिफ़ाइन करता है अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस क्या था इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, 370 के अंदर हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। जैसे कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट फ्लैग यानी कि जैसे भारत का अपना फ्लैग है, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का अपना फ्लैग था। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, जो जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी ख़त्म हो गया, सेपरेट जो फ्लैग था वो भी ख़त्म हो गया।
ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो था जम्मू एंड कश्मीर को अपनी सेल्फ गवर्नेंस थी। ठीक है बच्चों, जो था अपना अधिकार था, अपने हिसाब से जो था इंटरनल जो स्टेट का अंदरूनी हिस्सा है उसके ऊपर ये लॉ बना सकते थे। ज़रूरी नहीं थे कि जो सेंटर लॉज बना रही है वही हम यहाँ पर भी गवर्न करें। तो इस तरीके से जो था हमें स्पेशल स्टेटस मिले हुए थे। आर्टिकल 238 जो था पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, ये एप्लीकेबल नहीं था। आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ऐसा आर्टिकल है जो एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो डिफ़ाइन करता है स्टेटस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट स्टेट के जो है वो कौन लोग होंगे, कौन परमानेंट रेजिडेंट होंगे, कौन नहीं होंगे, क्या उनके लिए कानून होंगे, क्या नहीं होंगे, ये सारे जो है एम्पावर करता था कौन, 35A। सिर्फ 3 मैटर की हमने बात की जो कि सेंटर के पास था, वो था डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इन 3 के ऊपर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी लॉज बनाती थी, बाकी सारे के सारों जितने भी कानून हैं वो सारे कौन बनाती थी, स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी। ये स्पेशल स्टेटस था JNK का अंडर आर्टिकल 370। अब बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो किस तरीके से स्प्लिट करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इन 2 पार्ट्स में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी पूरी पहले, अब इसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है ऑरेंज कलर का, इसको बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हिस्सा जो बन गया, ये बन गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब प्रोविजंस देख लेते हैं, इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्मेशन होती है लद्दाख की एज ए यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कारगिल और दूसरा जो है लेह को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, किसको, लद्दाख को। बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मिला दिए जाएंगे, और ये कब से इफेक्ट में आता है, 31 अक्टूबर 2019 में। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख के लिए जो है कोई भी लेजिस्लेचर नहीं रखा गया है, यानी कि यहाँ पर अब MLAs नहीं होंगे, और यूनियन टेरिटरी जो है वो सीधा डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और प्रेसिडेंट एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो अपॉइंट करेगा जो पूरा का पूरा कारोबार लद्दाख यूनियन टेरिटरी का संभालेगा। बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कारगिल और लेह को छोड़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और ये भी जो है इफेक्ट में आता है 31 अक्टूबर 2019 में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, MLAs होंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रहेगा ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसको भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, जहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 107 सीट्स रहेंगी, जिसमें से 24 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो 2 वुमेन मेंबर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं इन द असेंबली में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 107 जो हमारे क्या हैं असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, जिनमें से 24 जो रहेंगे वो POJK के, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रहेंगे, और 2 जो है नॉमिनेट किए जाएंगे वुमेन मेंबर्स, वो नॉमिनेट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की बनेगी। अब अगर वर्किंग पीरियड की बात करें तो वर्किंग पीरियड जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल का रहेगा, यानी 5 ईयर के लिए MLAs चुने जाएंगे, और जो है ये मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो बनेगी वो बनेगी 8 मिनिस्टर्स की, जिसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। यानी कि जिस तरीके से कैबिनेट होती थी, कैबिनेट अब बनेगी 8 मंत्रियों से, और एक उसमें रहेगा मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से अब जो होगा वो गठन पूरा होगा किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी अब। पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी, यानी कि MLCs जो हैं वो अब नहीं होंगे। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में क्या होगा, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट
के रूल है रिजर्वेशन के, वो दोनों यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होंगे, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह की सारी रिजर्वेशन जो है सेंटर के हिसाब से दी जाएगी। अगर हम सेंट्रल लॉ की बात करें तो वो सेंट्रल लॉज जितने भी हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर पे। एटलीस्ट 106 जो हैं सेंट्रल लॉज वो एप्लीकेबल हो गए हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो क्या कर दिए गए हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। हाई कोर्ट की बात करें तो दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर की टेरिटरी हो चाहे लद्दाख की यूनियन टेरिटरी हो, दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, यानी कि एमपीज़ की। तो एमपीज़ कितने होंगे? तो एमपीज़ बच्चों यहाँ पर 6 पहले होते थे और 6 ही अब होंगे। 1 जो है वो लद्दाख से होगा और 5 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से होंगे। 1 लद्दाख से और 5 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। 6 लोकसभा सीट्स अलॉट की जाएंगी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को। 1 जो यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, 1 जाएगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी को और 1 जाएगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। और मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें, यानी कि राज्यसभा के लिए मेंबर जाते हैं, अगर उनकी बात करें हम तो वहाँ से क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग और सेक्शन 9 जो है उसके मुताबिक ये है कि यूनियन टेरिटरी के से हम क्या करेंगे, 4 जो है मेंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए।